Good morning, students. Today I solve exercise 9.3. Question number 1. Question 1. In the given figure, A, B, C are the point on a circle with center O such that angle ABO equal to 48 degree and angle ACO equal to 55 degree. Now we have to find the value of angle BAC equal to, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर बना हुआ है, O is the center of the circle and 3 points A, B, C on the circle such that angle ABO is 48 degree and angle ACO is 35 degree. It is given in the question. एक सर्किल बना हुआ है, ए बी सी ये तीनों पॉइंट सर्किल पे लगे हुए हैं। ए ओ बी ओ सी को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनेगा ए बी ओ 48, एंगल ए सी ओ इज 35. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू फाइंड बी ए सी. बी ए सी ये टोटल एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब इसको लिखेंगे तो गिवन में लिखेंगे, given in the circle COR with center of radius R in triangle AOB. देखिए यह O सेंटर है और OB इन ट्रायंगल AOB में देखिए AOB में O बेटा सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी बराबर होती है, रेडियस ये दोनों साइड क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप जानते हैं कि एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस टू साइड इज आल्सो इक्वल टू ईच अदर. जब ये 48 है तो ये भी कितना होगा 48 डिग्री, क्यों ये दोनों बराबर है। तो इन ट्रायंगल AOB AO इक्वल टू OB क्या है रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल. तो दिस विल इंप्लाइज जब ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे. इट मींस एंगल BAO इक्वल टू एंगल ABO इक्वल टू 48 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट. अगेन इन ट्रायंगल, अब बेटा इस ट्रायंगल में आ जाइए AOC में आ जाइए. अगेन इस ट्रायंगल AOC में फिर ये दोनों रेडियस है, ये दोनों बराबर है तो इनके द्वारा जो एंगल ये बन रहा है ये भी क्या होंगे बराबर होंगे. बिकॉज इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर देन द एंगल फॉर्म्ड बाय दीस टू साइड इज आल्सो इक्वल टू ईच अदर. तो इन ट्रायंगल AOC AO इक्वल टू OC दिस विल इंप्लाइज एंगल OCA इक्वल टू एंगल OAC इक्वल टू 35 डिग्री. इट मींस दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 35 डिग्री. ठीक है बेटा, तो आपको आंसर दिख गया होगा. इन एंगल है एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAO प्लस एंगल OAC बेटा ये दोनों एंगल निकाला है, टोटल एंगल निकाला है, दोनों के ऐड कर देंगे हम BAC फाइंड आउट कर लेंगे. इट मींस BAO 48 डिग्री प्लस OAC 35 डिग्री ऐड कर दिए
83 डिग्री। इट मींस एंगल BAC इक्वल टू 33 डिग्री। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एंगल ABC 69 डिग्री। इट मींस एंगल ABC, दिस एंगल इज 69 डिग्री एंड एंगल ACB this angle is equal to 31 degree. Now we have to find angle BDC, angle BDC। इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये बहुत ही आसान है, जिसको हमें लगता है आप लोग खुद लगा देंगे। जो लोग थ्योरम अच्छे से पढ़े होंगे एंगल आपका सेम सेगमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फिगर के बारे में आपको बताएंगे। देखिए इस ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में दो एंगल दे रहे हैं, तीसरा एंगल आपको निकाल लेना है। तो you know the sum of three angles of a triangle is 180 degree. So from 180 degree we have to subtract the sum of this and this angle. We have to find the angle of A. इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, हमको एंगल A मिल जाएगा, ठीक। और जितना एंगल A होता है, देखिए ABC सेम सेगमेंट से दोनों एंगल बन रहे हैं, तो जितना एंगल A होगा उतना एंगल D होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम करेंगे ट्रायंगल ABC में। यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, you know एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप सब जानते हैं। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू मैंने दिया है A लीजिए, B मींस 69 डिग्री, यहाँ आप लीजिए 69 डिग्री प्लस एंगल C मींस 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 9 प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यू नो ना बेटा एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। इट मींस एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। दिस एंगल इज इक्वल टू द 80 डिग्री। ये हमने प्राप्त कर लिया। और हमको पता करना है यह एंगल BDC, यह एंगल का। तो हम देख रहे हैं सेम सेगमेंट BC से ये दो में एंगल फॉर्म हो रहा है, और हम जानते हैं एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। सिंस वी नो दैट एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। सेम सेगमेंट के जो एंगल बनते हैं वो सब क्या होते हैं, इसमें से जितने भी ट्रायंगल यहां से बना दें, जितने भी एंगल ऐसे B से यहां P बना दे, C को मिला दिए, फिर P से Q से C को मिला दिए, तो सब सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल मिलेंगे। तो आप यहां लिखेंगे सिंस एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री। यहां आपने लिखेंगे एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। बेटा क्वेश्चन 2 इज आल्सो सॉल्व्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, a quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB is a diameter and angle ABC is 130 degree. Find angle BAC। तो बेटा इसमें एक फिगर नहीं दिया है, फिगर हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक सर्किल है और उस सर्किल के अंदर यह ABCD क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, जिसमें से साइड AB उसका डायमीटर है। सबसे पहले हम एक सर्किल बना देंगे। ये सर्किल है और ए मेरा AB, ए लेटर सब कुछ वो इस सेंटर, और ये हमारी AB साइड है, और C और D अदर पार्ट पे बने हुए। ये पॉइंट क्या है, A B C और D। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इंसक्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB। AB डायमीटर है इसलिए मैंने ऐसे ड्रा किया। अब बोला गया क्या, ADC, यह एंगल ADC, दिस एंगल इज गिवन 130 डिग्री। यह एंगल जो ADC है 130 डिग्री है, ठीक है। हमको पता करना है BAC, मतलब BAC, AC को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। हम AC को ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BAC। यह वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, यहां तक हमको पहुंचना है।
एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल में बना हुआ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमारा एक डायमीटर है, तो ये पूरा ऊपर का पार्ट का सेमी सर्किल, और इस डायमीटर के थ्रू जो एंगल यहाँ बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया, ठीक। और हम जानते हैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल इन विच 4 वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्किल। जब इस किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस जो होते हैं वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाइज कर रहे हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यदि B और D का सम 180 है और B अकेले 130 है, तो D अकेले 130 है, तो B कितना होगा? 180 माइनस 130। इट मीन्स यह एंगल हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया? एंगल ABC 50 डिग्री हो गया, और यह सेमी सर्किल बना एंगल 90 डिग्री हो गया। अब तो बेटा आप लोग निकाल लोगे। अब यह एंगल कैसे निकलेगा? ट्रायंगल ABC में 2 एंगल पता हो गया, और तीसरा हमारे बच्चे बहुत आसानी से निकाल लेंगे। फिर भी हम लिख देते हैं, यहां लिखिए सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, then angle D plus angle B equal to 180 degree, 130 degree plus angle B equal to 180 degree, angle B equal to 180 minus 130 degree. It means angle B is equal to 50 degree, and angle ACB equal to 90 degree. Angle in the semi circle. Angle in the semi सर्किल। देखिए 2 प्रॉपर्टी यूज हुई है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की लगी हुई है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, वहां से हमने D निकाल लिया। दूसरी प्रॉपर्टी की सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, तो 2 एंगल सीधे निकल गया, हम तीसरे एंगल को निकाल लेंगे। अब यहां काम करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यू ऑलरेडी नो एंगल A प्लस एंगल B मींस 50 डिग्री प्लस एंगल C मींस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 90 प्लस 50 140 degree equal to 180 degree. This will implies angle A equal to 180 minus 140 equal to 40 degree. So this gives the answer angle CAB equal to 40 degree. It's your answer. So this question number 3 is completed.